अफसोसजनक लगता है, क्योंकि इतने बड़े तेज तर्रार आईएएस अधिकारी का अगर घरेलू जीवन नष्ट हो जाए तो दुख तो सबको होगा। उस समय हम खबर दिखा रहे थे, उनकी पत्नी थी वत्सला सिंह और वो पटना ही के रहने वाली हैं, एक बड़े लोहा कारोबारी की बेटी हैं। तो उनकी पढ़ाई लिखाई बाहर ही हुई है, उनका रहन सहन भी बहुत हाई फाई था। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। खास पेशकश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खबर बेहद खास है। आपको कई साल पहले हमने खबर दिखाई थी कि जमुई डीएम धर्मेंद्र कुमार उनकी शादी को लेकर, उनकी शादी तो हुई एक बहुत बड़े व्यापारिक घराने में, लेकिन बहुत जल्द ही शादी टूट गई और उनका जो घर का विवाद था वो सड़क पर आ गया, पुलिस और कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। बहुत परेशान रहे और ऐसे जिलाधिकारी थे जो बहुत सुर्खियों में हमेशा रहते थे, जनता के समस्याओं को लेकर काफ़ी गंभीर अधिकारी माने जाते हैं। कभी मिड डे मील बच्चों के साथ खाते हुए स्कूल में नज़र आते हैं, तो कभी नल जल योजना की जांच पड़ताल करने के लिए टंकी पर चढ़ते हुए नज़र आते हैं और जहां भी कोई समस्या हो वहां पर पुलिस से पहले पहुंच जाते हैं। तो लोगों में बहुत लोकप्रिय थे और उनका पारिवारिक जीवन ऐसा था कि उसकी चर्चा करना बहुत अफसोसजनक लगता है, क्योंकि इतने बड़े तेज तर्रार आईएएस अधिकारी का अगर घरेलू जीवन नष्ट हो जाए तो दुख तो सबको होगा। उस समय हम खबर दिखा रहे थे, उनकी पत्नी थी वत्सला सिंह और वो पटना ही के रहने वाली हैं, एक बड़े लोहा कारोबारी की बेटी हैं। तो उनकी पढ़ाई लिखाई बाहर ही हुई है, उनका रहन सहन भी बहुत हाई फाई था और शायद यही वजह था कि वो एडजस्ट नहीं कर पाई उस आईएएस अधिकारी के साथ। उस आईएएस अधिकारी का कहना था, धर्मेंद्र कुमार सिंह का, कि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां संस्कृति का और लोक परंपरा का बहुत मान रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है। लेकिन वत्सला उनके परिवार के साथ कभी घुल मिल ही नहीं पाई और जो सुख सुविधा उनको चाहिए था वो डीएम की हैसियत से दे नहीं पाए और विवाद बढ़ता गया और विवाद इतना बढ़ा कि सड़क पर लड़ाई आ गई। बहुत दिनों तक धर्मेंद्र कुमार सिंह की खबरें मीडिया में चलती रहीं, पति पर पत्नी आरोप लगा रही है, पति डीएम है इसलिए सफाई भी नहीं दे पा रहा था। तो पहली बार हमने वत्सला सिंह और डीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह के बीच हुई बातचीत का ऑडियो दिखाया था, जिससे पता चला कि केवल धर्मेंद्र सिंह ही दोषी नहीं थे, जिलाधिकारी ही दोषी नहीं थे, वत्सला भी दोषी थी और कहीं न कहीं वो तलाक लेना चाहती थी। लेकिन मामला बहुत खींचा और आप सोच सकते हैं कि किस मानसिक पीड़ा से आईएएस अधिकारी गुजरा होगा। अभी ये रोहतास के डीएम हैं और अब बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि उन्होंने अपने ही कार्यालय में तैनात एक अफसर अनु पांडे से शादी कर ली है। अनु पांडे भी बहुत चर्चित अधिकारी हैं और बक्सर जिला के रहने वाली हैं। उनके साथ ही उनके दफ्तर में ही तैनात थीं और उनके साथ उन्होंने अब ब्याह रचा लिया है। तो अब हम उम्मीद करते हैं, शुभकामना भी देते हैं कि धर्मेंद्र कुमार का जो पारिवारिक जीवन हो वो बहुत सुखमय हो। जिस तरह का विवाद उन्होंने देखा है जीवन में और उस विवाद की वजह से बहुत विलम्ब से दूसरी शादी उन्होंने की है। तो वत्सला सिंह अभी कहाँ हैं, उनकी दूसरी शादी हुई या नहीं हुई किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन बहुत दिन हो गया इस विवाद के थमे हुए, 3-4 साल से ज़्यादा पुराना मामला है ये। और मुझे याद है कि जब हमने डीएम से उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी तो उन्होंने अपना मजबूरी बताया था कि वो एक बहुत जिम्मेवार पद पर हैं और कैसे वो आकर सफाई दे सकते हैं। दूसरी तरफ वत्सला सिंह मीडिया कर्मियों से लगातार बातें कर रही थी, एक से एक गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पीड़ा के दौर से वो आईएएस अधिकारी गुजरा होगा, जो अपने काम और कर्तव्य को लेकर बहुत निष्ठावान है, बहुत अच्छा अधिकारी माना जाता है। तो अब उनकी शादी हो गई है, दूसरी शादी हो गई है और हम उम्मीद करते हैं, बिहार की जनता उम्मीद करती है कि उनका ये वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होगा, क्योंकि इतने बड़े आईएएस अधिकारी जनता में इतने पॉपुलर थे लेकिन उनका पारिवारिक जीवन बिल्कुल नष्ट था, बहुत ही ख़राब था। शादी तो हो गई लेकिन पत्नी के साथ कभी रह नहीं पाए। तो वो शादी नाम की शादी थी, तो शादी टूटनी ही थी, टूट गई और अब दूसरी शादी उन्होंने रचा ली है। तो सिटी पोस्ट की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।